प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम क्रिया का दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल समय, काल यानी समय, यानी क्रिया किस समय संपन्न हो रही है उसके आधार पर क्रिया के भेद। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद होते हैं, क्योंकि काल तीन ही होते हैं, वर्तमान काल या भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीन काल होते हैं। तो क्रिया किसी न किसी रूप से तीनों कालों में एक में संपन्न होती है। तो इस आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिया कौन से काल में संपन्न हो रही है। और ये एक बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। जब काल तीन होते हैं तो तीन ही आधार पर होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो पहला भेद है काल के आधार पर भूतकाल। और भूतकाल में जो क्रिया संपन्न होती है वो भूतकालिक क्रिया। इसको हम परिभाषा के रूप में जैसे मान लो राम अयोध्या आए थे। अब ये एक वाक्य बना है, राम अयोध्या आए थे। तो ये तो है कर्ता, ये है क्रिया। आए थे, कब आए थे, कौन से काल में आए थे, ये बात हो रही है बीते हुए समय की। आए थे, बीते हुए समय में आए थे, भूतकाल में आए थे। तो इसके आधार पर हम ये जो क्रिया है ये भूतकाल की है। और यदि पूछे कि इस वाक्य में काल के आधार पर कौन सी क्रिया है, तो ये कौन सी है, भूतकालिक क्रिया। इसको हम क्या कहेंगे, भूतकालिक क्रिया। इसको हम परिभाषा में कैसे बंद करेंगे या बांधेंगे, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया। बात वही आ रही है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। जो समय बीत गया, जैसे मैं पढ़ता था, भारत में स्वर्ण काल भी रहा है। अब ये रहा है, ये भी भूतकाल में है ना। राम अयोध्या आए थे, तो अब थोड़ी आए थे, ये बीते हुए समय की बात है ना। यहां कभी मुगलों का काल भी था, तो मुगलों का काल था, ये बीते हुए समय की बात है। तो था, थी, या ये आते ना, ये भूतकाल की पहचान होती है। और पूरे वाक्य को हम पढ़ें तो हमें पता चल जाता है कि यह बात किस काल के संबंध में कही गई है। और इस आधार पर हम इसकी पहचान कर लेते हैं। इसको परिभाषा में हम ऐसे बांध सकते हैं, क्रिया का वह रूप, ये क्रिया है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं।
फिर आते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान जो अब चल रहा है, जो अब कार्य संपन्न होता है उसको वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये वर्तमान समय की बात हो रही है। पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे थे, ये भूतकाल में चला गया। और देखो, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे और अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, तो ये इस क्रिया को हम कहाँ रखेंगे? वर्तमान काल में। ये वर्तमान कालिक क्रिया, ये वर्तमान। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे, ये भूतकाल। और अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे, ये भविष्यत काल, ये भविष्य। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है वो भूतकालिक क्रिया, या क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। और भविष्यत कालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, तो हुई नहीं है ना, होगी, ये भविष्यत कालिक क्रिया। संपन्न हुई नहीं है, होगी, ये भविष्यत कालिक क्रिया। तो तीनों की परिभाषा भी लगभग एक ही समान है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वो भूतकालिक क्रिया। और क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही सरल है, एक तरह की ही परिभाषा है। सिर्फ है बीता हुआ समय, भूतकाल में तो बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। वर्तमान कालिक क्रिया में वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। और भविष्यत कालिक क्रिया में आगे आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।